सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन दिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना की यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र हो खुदावंद। आप जलाली परमेश्वर है, दया आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप धरती आकाश के मालिक है खुदावंद। आपका आसमान आपका सिंहासन और धरती आपके पैरों की चौकी है पिता परमेश्वर जी। बीते सभी आपने हमें संभाल के रखा सारी रात पिता परमेश्वर जी। हमें मीठी नींद दी खुदावंद, सुबह गहरी नींद से हमें जगाया पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवारों में हमें बना के रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। चलती सांसें हमें दी, हमारे पापों गुनाहों से हमें क्षमा करते हुए बचाते हुए हमें अपनी प्रार्थना में बैठने का मौका दिया खुदावंद जी। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके कार्य पिता परमेश्वर जी, आपकी प्रभुता पिता परमेश्वर जी, आपकी दया हम पर यूं ही बरसती रहे पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अब समय हमारे आपके वचन का है खुदावंद, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का आधार है खुदावंद। आपके वचन हमें बल प्रदान करते हैं खुदावन, नया शरीर नई आत्मा देते हैं खुदावन। बोलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, दुनिया में रहना और चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। प्रेम करना सिखाते हैं खुदावंद। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। नई जिंदगी को पा जाते हैं पिता परमेश्वर जी, नए व्यवहार को पा जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी जिंदगियों में बने रहें और बड़ी बरकतों का कारण बने खुदावन। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 18 की 6 से 9 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है पाप करने की परीक्षाएं। कि पाप कैसे होता है और उस क्या परीक्षाएं हमें देनी पड़ती हैं, उस पाप को ना करने के लिए पढ़ते हैं। पर जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का एक पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाए। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने पिछले समय में क्या बताया था कि छोटे छोटे जो हैं वही क्या किए जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में बड़े किए जाएंगे। छोटे होने का मतलब ये नहीं है कि हमें बच्चा ही बन जाना है, अपनी समझ ही खराब कर देनी है। छोटे होने का मतलब है कि दीन हो जाना है। छोटे होने का मतलब है कि नर्म हो जाना है, फलों से भर जाना है, प्रेम वाले करने वाले हो जाना है। वही उसी के परमेश्वर बता रहे हैं कि पर जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं, कहते हैं जो छोटे लोग जो नर्म दीन हो गए हैं, जो थोड़े से अनजान हैं अभी और मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को भी ठोकर खिलाए। कौन? जो विश्वासी हैं। नए विश्वासी और पुराने विश्वासी की यहाँ पर बात हो रही है कि जो विश्वासी हैं, वो जो अगर छोटे लोग जो दीन जो बन रहे हैं, अभी नए हैं और वो विश्वास कर रहे हैं, तो कोई भी उन्हें ठोकर खिलाने का कारण ना बने। उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता। अब कह रहे हैं जो ठोकर खिलाने का, जैसे मान लो कोई अंधा है और हम जानबूझकर उसके पैरों के आगे ईंट रख देते हैं, तो उसने तो गिरना ही गिरना है। तो हम क्या बन गए? उसकी ठोकर का कारण। हमने जानबूझकर ये काम किया। ऐसे ही जो कोई प्रभु में चल रहा है और प्रभु पे चलते हुए कोई उसको भटकाए, तो हम उसके लिए क्या बन रहे हैं? ठोकर का कारण। कोई प्रार्थना कर रहा है और हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम क्या बनते हैं? ठोकर का कारण। कोई प्रभु प्रभु कर रहा है और हम उस पर अलग से ही बातें करके बता रहे हैं, तो हम क्या बन रहे हैं? किसी की ठोकर का कारण। पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं और दूसरों को भी उसमें ही उत्साहित कर रहे हैं लेकर चलने के लिए, तो हम क्या बन रहे हैं? ठोकर का कारण। तो परमेश्वर ने सज़ा बताई है उसके लिए। परमेश्वर ने ऐसे शब्द कहे हैं, कह रहे प्रभु हमारा कहता है कि उसको क्या करें? पहले एक ना उस ज़माने में एक चक्की होती थी, बहुत बड़ी चक्की होती थी। एक तो गोल चक्की छोटी-सी होती है जो हम हाथ से पीसते हैं। एक बड़ी चक्की होती थी, वो बहुत भारी होती थी, ज़मीन में गड़ी होती थी। जैसे कोल्हू का बैल नहीं होता, जैसे उसको ना चलाने के लिए हमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वो एक से चलती ही नहीं थी। और उससे लोग पहले जैतून का तेल निकालते थे, आटा पीसते थे।
जो पीसते थे वो ऐसी बड़ी चक्की थी, वो कोई हल्की फुल्की चक्की नहीं थी कि एक इंसान उसको उठा सकता है। उसको तो चलाने के लिए भी 2 इंसान लगते हैं। उसके बारे में यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए उसको साथ, कि उसको उस चक्की के बड़े पार्ट से क्या करना नहीं, पार्ट होता था जो चक्की पीसने का काम करता था, उसको कह रहे हैं उसके गले में डालकर उसको गहरे समुद्र में डाल दो ताकि वो ऊपर ना आ सके। गहरे समुद्र में ही रखो ताकि वो क्या करे, वहीं पर रखे और किसी की ठोकर का कारण ना बने। उसको डुबाया जाए, कह रहे हैं डुबा दो वहाँ पर समुद्र के गहरे, समुद्र आपको पता है कितना गहरा होता है, और जब किसी गहरी चीज से बांध कर उसको लटका देंगे तो वो ऊपर भी नहीं आ सकेगा। तो परमेश्वर यहाँ पर ऐसे वचन के हिसाब से समझा रहे हैं कि हमें कभी भी किसी का ठोकर का कारण नहीं बनना है। लिखा है हालेलुया, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकर का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। कह रहे हैं पर ठोकर लगे, जो अनजान व्यक्ति कोई ठोकर मारे वो समझ में आता है, पर जानबूझ कर किसी को ठोकर खिलाना। अब जैसे मैंने देखे हैं कई विश्वासी लोग हैं, कहते हैं जी हम तो 15 साल से विश्वासी हैं, हम तो जन्म से विश्वासी हैं, हमें तो बहुत कुछ ज्ञान है, मैं तो अपनी माँ के कोख से ही मसीही हूँ, मुझे तो पता है। पर उनमें मसीहियत वाले कोई भी गुण नहीं होते। वो भटका देते हैं। जो नया मसीही ही बनने की कोशिश करता है, जो नया प्रभु में चलने की कोशिश करता है, उसको भी वो पुराना मसीही क्या होता है, भटका देता है। ऐसा कितनी बार हुआ है, मुझे भी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, पर मैं गहराई से परमेश्वर की बातों पर गौर करती हूँ और पूरा मन लगाती हूँ कि मुझसे कोई भी गलती ना हो, और एक एक शब्द को मैं इतने ध्यान से समझती हूँ और पढ़ती हूँ कि समझ में आए और हम समझा सकें। अब एक नया, अब चुप रहो, अगर किसी को तुम ज्ञान नहीं दे सकते ना, किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते, तो चुप करो, उसके लिए प्रार्थना करो, ना कि उसको भटकाओ, ना कि उसकी ठोकर का कारण बनो। अगर आपको नहीं मसीहत की बातें पता हैं तो सिर्फ इतना कहो कि इस चर्च में चला जा, यहाँ से तुझे अगुवाई होगी, या तू बाइबल को बैठकर पढ़, तेरे को अगुवाई होगी, या तू वचन को समझ, तेरे परमेश्वर खुद अगुवाई करेगा। तू प्रार्थना कर, और नहीं अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो उसे किसी चर्च में भेज दो। पर ये मत कहो कि मैं बड़ा विश्वासी हूँ, क्योंकि तुम्हारा एक वचन भी उसे बताया हुआ ठोकर, गलत वचन बताया हुआ ठोकर का कारण बन सकता है। और परमेश्वर ने कहा है हाय है उस पर, जो वो मनुष्य जिसके द्वारा वो ठोकर लगती है, उस मनुष्य पर हाय, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। अगर आज मेरे द्वारा किसी को ठोकर लग रही है, या मैं गलत बोल रही हूँ, या उसके साथ गलत हो रहा है, तो परमेश्वर मुझे भी कह रहे हैं कि हाय है तुझ पर। इसलिए हमें जितना पता है, हमें उतना ही किसी को बताना चाहिए। हमें खुद से ही ज्ञानवान होकर, खुद से ही मनगढ़ंत कहानी बनाकर नहीं बताना चाहिए। मैंने कितनी बार देखा है भटकाने वाले लोग, इस चर्च में चला जा, उस चर्च में चला जा, बड़ी चर्च में चला जा, फलानी चर्च में चला जा, उस पास्टर के पास चला जा, लुधियाने चला जा, अमृतसर चला जा, यहाँ चला जा, वहाँ चला जा, या ऐसा कर या वैसा कर, जो कि क्या होता है, ठोकर लगने का कारण। इसीलिए हमें हर एक इंसान को सही रास्ता दिखाना चाहिए, और अगर हमें सही रास्ते के बारे में नहीं मालूम तो भला है कि हमें चुप रहना चाहिए, पर किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। यही परमेश्वर ने हमें कहा है, और कहा है हाय है उस मनुष्य पर जो किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है। जो किसी अंधे को जानबूझकर रास्ते में ईंट रखता है ताकि वो गिर जाए, तो हम क्या बने, ठोकर का कारण। अगर हमने किसी नए विश्वासी को गलत राह पर भेज दिया तो हम क्या बने, ठोकर का कारण। हालेलुया, परमेश्वर इन सब चीज़ों से हमें बचा कर रखे, और हमें सिर्फ अच्छा और अच्छा करने की अगुवाई करें। हालेलुया। आगे लिखा है, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करता तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। हालेलुया। स्पष्ट कहा है, पिता परमेश्वर ने कहा है, यदा तेरा हाथ, अगर तेरा कोई हाथ भी बुरा काम करने के लिए उत्साहित हो रहा है, या तेरा हाथ, कहते हैं ना कि देखा होगा आपने, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बोली भी नहीं जा सकती, कि बहुत से लोग हाथों से पाप करते हैं। तो ऊपर क्या करें, परमेश्वर कह रहे हैं हाय है, यदि तेरा हाथ भी तुझे ठोकर खिलाने का कारण बन रहा है ना, अगर तो उस शरीर से क्या कर,
काट डाल, अपने हाथ को उखाड़ कर फेंक दे। ऐसा ना हो कि तेरे हाथ के कारण तू कहाँ भोंका जाए, नर्क की आग में। जब तेरा फैसला हो, जब तेरा न्याय हो, तो परमेश्वर क्या कहे कि तेरे हाथ ने ऐसा गुनाह किया था और तू उससे अति प्रिय प्रेम करता था। तो पिता परमेश्वर ये समझाने के लिए हमें बता रहे हैं कि हमारे शरीर के जो अंग हैं सब परमेश्वर के दिए हुए हैं। तो भला है कि हम उससे अच्छे ही कार्य करें। तो कह रहे हैं तेरा पाँव अगर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे भी तू क्या कर, काट कर फेंक दे और लंगड़ा और टूंडा हो जा, कि तू हाथ को टूंडा कर ले और पैर को लंगड़ा हो जा, ताकि जीवन में जो प्रवेश करना तेरे लिए हो वो उससे भला है। जो स्वर्ग में तेरा जब न्याय होगा तो तेरा वो तुझे नरक की आग में ना डाला जाए। कह रहे हैं मन को साफ कर लो, अपने शरीर को इतना पाक और स्वच्छ बना लो कि तुम्हें इस विपत्ति का सामना ना करना पड़े। अगर तुम्हारा मन, तुम्हारी आंखें अश्लील देख रही हैं तो वो तुम्हारा ठोकर का कारण बन रही हैं। तुम्हारे हाथ अगर चोरी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ठोकर का कारण बन रहे हैं। तुम्हारे पाँव अगर किसी को कहते हैं ना पैर को अड़ाकर किसी को गिरा देना, तो वो क्या कर रहे हैं, ठोकर का कारण बन रहे हैं। तो ये पाप हैं कुछ ऐसे जिससे परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं, दूर होने के लिए कह रहे हैं, समझा रहे हैं। बाइबल हमें बार बार समझाती है कि ये वाला पाप मत कर, वो वाला पाप मत कर, आंखों से पाप मत कर, हाथों से पाप मत कर, मुंह से पाप मत कर। तो कहने का भाव ये है कि हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है, हमें अपना जीवन पाप रहित रखना है, पाप करने वाला नहीं बनाना है। हालेलुया। तो कह रहे हैं काट डालो अपने हाथ और उस पैर को, जो तुम्हारा जिस उस हाथ और उस पैर के कारण तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट हो जाए। इससे भला है कि तुम टूंडे और लंगड़े हो जाओ, ताकि तुम्हारा बाकी शरीर क्या है, बचा रहे, तुम्हारी जो अंदरूनी आत्मा है वो बची रहे। और जब आप स्वर्ग राज्य में जाओ तो आप निस्वार्थ होकर जाओ और बिल्कुल कोरे एक नई किताब की तरह जाओ, कि परमेश्वर जब आपका न्याय करे तो आपके पन्ने बिल्कुल खाली पड़े हों, उस पर कुछ भी गलत तरीके से लिखा हुआ ना हो। हालेलुया। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। वही बात आ गई ना, कि आंख से भी कोई पाप नहीं करना, उसको भी निकाल कर फेंक दे, ताकि तेरा शरीर पूरा क्या हो, स्वच्छ हो। जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। हालेलुया। कह रहे हैं आंख को निकाल कर, अगर तेरी आंख भी जो क्या करती है, पाप करती है, जुनाह करती है, उसको भी निकाल कर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश कर, काना होके चल। ये मत सोच कि मेरी एक आंख कानी हो गई और मैं बुरा दिखता हूँ। कह रही है, कहते हैं ना जब परमेश्वर कहते हैं कि अगर तेरा बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उसको ताड़, उसको मार, तो कोई बात नहीं, अगर उसको चोट भी लग जाए तो वो चोट क्या होगी, थोड़े समय के लिए होगी, पर वो उसकी जो सीख होगी, जो वो सीख जाएगा उस चोट से, वो पूरी जिंदगी के लिए होगी। इसी प्रकार के अगर तू काना हो जाए तो ये मत सोच कि मैं बुरा दिख रहा हूँ, उस काने होने से तेरा जीवन कितना संवर जाएगा उसको देख। और अनंत के समय में, अंत के समय में जब परमेश्वर तेरा न्याय करेगा तो परमेश्वर को तू साफ सुथरा मिलेगा। कह रहे हैं आंख रहते हुए से अच्छा है कि जो तू आंख रहते हुए गुनाह कर रहा है देखकर, वो तू काना होकर जीवन में क्या कर, प्रवेश कर, ताकि तू नरक की आग में ना डाला जाए और स्वर्ग में तेरा वास हो। जब परमेश्वर न्याय करे तो तेरे पन्ने क्या मिले, कोरे मिले, और तू क्या मिले, साफ सुथरा, जिसे परमेश्वर जब तेरा न्याय करे तो तुझमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी को ना पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी आपने हमारी आंखों को खोला, पिता परमेश्वर जी हमारे दिलों को खोला, पिता परमेश्वर जी आपने हमें बहुत ही अच्छी रीति से समझाया खुदावन। पिता परमेश्वर जी आज जितने भी जनाब के सुर में बैठे हैं खुदावन, या आप इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर जी अपनी आंखों के द्वारा, अपनी कानों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा पिता परमेश्वर जी किसी भी प्रकार का कोई भी पाप इनसे ना होना पाए पिता परमेश्वर जी, ताकि स्वर्ग के राज्य इनके लिए ओपन हो पिता परमेश्वर जी, और धरती पर भी पिता परमेश्वर जी ये ऐसा कोई भी पाप ना करने पाए जो पिता परमेश्वर जी इनको स्वर्ग राज्य में जाने की बाधित हो पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता आज इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी जितने भी लोग पिता परमेश्वर जी अपने हाथों से चोरी कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी, अपनी आंखों से व्यभिचार कर रहे हैं खुदावन,
अपने पैरों से किसी के पत्थर का कारण बन रहे हैं, राहों में रखने का पिता परमेश्वर जी, आज उन सबको पिता परमेश्वर जी इस वचन के आधार पर बचाओ मेरे खुदावंद। नया दिल, नई आत्मा पिता परमेश्वर जी, नई आंखें, नए पाँव, नए पैर दो पिता परमेश्वर जी, ताकि ये किसी भी प्रकार का कोई भी गुनाह ना कर सके पिता परमेश्वर जी, और ये आत्मिक से होकर आत्मिक रीति से आप में चले पिता परमेश्वर। ये बचाए जाए पिता परमेश्वर जी, इनके घर परिवार बचाए जाए, इनके बच्चे बचाए जाए पिता परमेश्वर जी, और कोई भी गुनाह इनसे होने ही ना पाए पिता परमेश्वर जी। जो आत्मिक है पिता परमेश्वर जी, जो आपको जानता है मेरे यहोवा पिता, वो और बड़े पिता परमेश्वर जी, और जो छोटे हैं आपके राज्य में, जो कम जानते हैं खुदावंदा, ये उनको भी समझाने और बताने का और उनकी उन्नति का कारण बने मेरे यहोवा पिता। उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको सही रास्ते पर लेकर जाएं, ऐसी कलीसिया बनाएं जैसे पतरस को परमेश्वर ने पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। हम सब की अगुवाई करें पिता परमेश्वर जी, मदद करें, सहायता करें। इस वचन के आधार पर पिता परमेश्वर जी हमें बचा कर रखें, कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को इन लोगों से चुरा ना पाए पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के आधार पर ये बढ़ते जाए, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।